आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। अच्छा। ठीक है, ये पैकिंग हो रही है गंगा जल गंगा घर गंगा। तो ये मेरे पीछे आपका मेन गेट है शांति कुंज का। तो आश्रम में पहुंच गया मैं, हरिद्वार से था और हरिद्वार से आया यहाँ पे शेयर टेम्पो से। अभी मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको गेट में, वो आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। आपको एक पास बनाना पड़ता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। जो आपका पास बनेगा उसका कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। बाकी अभी एक चीज़ हुई, मतलब जो विक्रम वाले थे उसने किराया लेना था 20 रुपये, उसने 50 काट दिया। मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया जब उसने चेंज दिया मेरे को। तो पता नहीं, ऐसे मतलब हो सकता है आप लोगों के साथ भी, अगर आते हो आप ट्रैवलिंग कभी भी करते हो तो हमेशा देखो कि कितना वापस दे रहा है आपको चेंज। मेरे को आदत नहीं है, मैं ऐसे ही रख देता हूँ, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ ईज़िली कि भाई दे देगा सही से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं थे, 30 एक्स्ट्रा काटे उसने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कुछ आश्रम है आपका, पूरा पीछे का जो दिख रहा होगा आपको व्यू, यहाँ पे जो बने हुए हैं गेस्ट हाउस है, मेरे ख्याल से ये हाँ गेस्ट हाउस ही होंगे। पीछे मेरे गाइड रूम है, ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। काफ़ी मैंने सुना था शांति कुंज का, और काफ़ी पढ़ा भी था कि मतलब आ सकते हो यहाँ पे, विज़िट कर सकते हो। जो भी डिवोटी लोग हैं वो तो आते ही हैं यहाँ पे आश्रम में, सत्संग वाले भी आते हैं। ये कुछ कैंटीन है यहाँ पे आश्रम की, काफ़ी बड़ा आश्रम है। बाकी मैं कोई मिलता है अगर बाबा जी तो उनसे बात कर लेंगे। तो ये जो शांति कुंज आश्रम है आपका, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। कुछ ऐसा है कि मतलब गायत्री परिवार है कोई, तो जो भी लोग और यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु विज़िट करते हैं, उनका जो यहाँ पे रहने का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप रुक सकते हो, लेकिन आपको सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे उन सब में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। टू रूम सेट भी है और आपका सिंगल रूम सेट भी मिल जाता है यहाँ पे आपको। मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं, ये 2 दिन अलाउ करते हैं यहाँ पे स्टे का। तो यहाँ पे पूरा जो आपका रूम्स के लिए जो है, तो आपको कोई रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ सकते हैं आप, यहाँ पे रह सकते हैं 2 दिन मैक्सिमम आपको अलाउ किया जाता है रहने के लिए। पीछे बिल्डिंग्स मैंने दिखा दिए हैं, रूम्स यही वाले हैं जो बिल्डिंग्स के हैं। तो अंदर शायद बिल्डिंग में ऐसे अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से घूमना, क्योंकि वहाँ पे रहते होंगे बाबा लोग रहते हैं। बाकी 1971 में बना था, इसका गठन हुआ था जो आश्रम का, और पंडित श्री राम आचार्य ने इसका गठन किया था आश्रम का। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया काफ़ी। अब दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, योगा मेडिटेशन आपका जैसे, और सत्संग के लिए। तो सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं और रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रूम्स आपको मिल जाते हैं, मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए अलाउड है यहाँ पे रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको खाना भी मिल जाता है कैंटीन में। बिल्डिंग है पीछे आपको दिख रही होंगी मेरे पीछे, ये ऐसी टाइप की बिल्डिंग है। यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे आपको। अगर मैं देखूँगा रूम्स अगर दिखा पाऊँ तो, वैसे मेरे ख्याल से अलाउड नहीं करेंगे अंदर जाना बिना वैसे बिना कमरा लिए। तो देख लेता हूँ, मैं पूछूँगा किसी से अगर अलाउड है तो। काफ़ी बड़ा आश्रम है, और जो डोनेशंस आती होंगी बाहर से उसी के उससे ये चल रहा होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि इतना बड़ा आश्रम मैनेज करना, ऊपर से इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करना, फिर उनका खाने का खर्चा, ये फिर इतना मतलब बिना डोनेशन के नहीं हो सकता ये। तो जो डिवोटीज़ होंगे वही करते होंगे। यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा है संस्कार शाला, तो मैं देखता हूँ, पूछ लेता हूँ भैया से अगर रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ वहाँ पे अंदर जाके, तो मैं कुछ दिखा दूँगा आपको। भैया यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली ये संस्कार शाला में? ये भैया हो रहा है, ये घर घर हरिद्वार जो पहुँचे वो है नहीं, घर घर गंगा जल जाएगा, ये सबकी अच्छा स्थापना कराई जाएगी। आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार। अच्छा। ये पैकिंग हो रही है गंगा जल गंगा घर घर गंगा। तो ये आप कहाँ पूरा सप्लाई हरिद्वार तक पूरा मतलब? नहीं, आप ऑल इंडिया ऑल इंडिया पूरा सप्लाई करते हैं? के लिए वो ट्रक खड़ा हुआ है, एमपी के लोड हो चुका है। अच्छा। ये हर राज्य के लिए अलग अलग ट्रकें जा रही हैं। तो ये गंगा जल पैक हो रहा है। अच्छा, ये पूरे मतलब जो अच्छा आश्रम में जो डिवोटीज जो श्रद्धालु आ रखे हैं वही सब करते हैं ये काम? सभी आप भी कर सकते हैं जो। अच्छा।
ठीक ठीक ठीक। जो आए हैं यहाँ पे आश्रम में। और जो भैया यहाँ पे रहने का मतलब जैसे फैसिलिटी है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो अगर श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ सत्संग में, कास्ट, और जैसे सिंगल कोई आ रहा है लड़के कोई सब रह सकते हैं सब? किसी के लिए यहाँ किसी को रोका नहीं जाता। अच्छा आधार कार्ड हुआ आपके पास। हाँ। अब इसमें कोरोना की वजह से भले अच्छा। जांच मांग लिया कुछ और। हाँ हाँ। और यहाँ पे हमेशा कितने बच्चे आते हैं परीक्षा देने के लिए, देखिए ऐसे ही अच्छा यहीं रुकते हैं? यहीं रुकता है ठीक, जिनको ठीक। पता है। हाँ हाँ जिसको नहीं पता है अपना होटल आश्रम में। हाँ, मेरे को भी जैसे नहीं पता था तो मैं हरिद्वार रुका हुआ हूँ। हाँ, कहाँ से आए आप? मैं देहरादून से हूँ भाई। अच्छा, आप तो यहीं। हाँ मैं तो यहीं का हूँ। तो भैया जो यहाँ पे खाना मतलब होता है जो आश्रम यही प्रोवाइड कराते हाँ, हैं, भोजन और उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फ्री ऑफ सर? कॉस्ट। अगर आप नहीं खाए भोजन पैसे वाला खाना, यदि कैंटीन के ऊपर अच्छा। भोजनालय चलता है अपना, अच्छा, अच्छा। पैसे देकर खाइए, फ्री आप पास खाना है तो वहाँ खाइए। अच्छा, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो कैंटीन आपकी पेड होगी जैसे मतलब हाँ, यहाँ इसमें पे? पैसा देना अब है। free of cost? उधर एक वहाँ पे जो है कैंटीन उधर गेट नंबर 3 पर है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन चलता है। ठीक ठीक ठीक। बाकी सब यही काम चल रहा है मतलब सब बोतल वोटल का? पैकिंग हो रही, वही घर घर पहुँचाने के ये साहित्य जाएगा गंगा जल, वो देखिए यही सब सामान वो उसमें पैक हो चुका है। अच्छा, वो पैक, कार्टून रखे हुए हैं। ठीक ठीक। ये गंगा जल लोग भर रहे हैं, देखिए इसमें। अच्छा, तो कुंभ महापर्व की जो छोटी जैसे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं, बुक्स हैं ये, और मेरे ख्याल से जानकारी, और इसमें जो आपके श्लोक्स होते हैं वो लिखे हुए हैं, और ये घरों में जाती हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया ये इसका होता है। में यहाँ कोरोना न होता आपको विदेशी बहुत मिलते हैं। अच्छा अच्छा। कोरोना की वजह से जैसे फ्लाइटें विदेश से कम आ रही हैं, हाँ हाँ हाँ, ट्रेनें बहुत अपने यहाँ कम चल रही हैं। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद निर्देश भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आएँ। ठीक ठीक। गायत्री परिवार, ठीक है। अखिल विश्व गायत्री परिवार बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गंगा जल इसमें भरा गया है और इसमें स्टिकर लग जाता है ऐसे गंगा जल। तो गंगा जल देखिए वो ड्रमों में भरा जा रहा है। ये आपके वो DVC ढक्कन आए हुए हैं। हाँ हाँ। उसमें गंगा जल वो आया हुआ है, अच्छा, उसमें भरा जा रहा है। ये तो लोग स्टिकर लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसा मतलब अगर आते हैं आप यहाँ पे तो वॉलेंटियर कर सकते हैं, जैसे सारे मतलब यहाँ पे डिवोटीज ही हैं सारे, जो श्रद्धालु लोग आए होंगे वो सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं गंगा जल। क्या नाम है बेटा आपका? और आपका? कहाँ से आए हो आप? आप यहीं रहते हो? अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे हो, धो रहे हो बोतलें? हाँ। हम बोतलों में पानी भर के ऐसे बंद करके बाल्टी में डाल। अच्छा, तो कुछ इस टाइप से मतलब यहाँ पे जैसे आते हो आप तो यहाँ पे वॉलेंटियर कर सकते हो, काम जो होते हैं आश्रम में उस चीज़ का। बाकी आपको स्टे का फ्री होता है आपका, और रहना भी खाना पीना फ्री होता है। तो ये जो टंकी हैं इनमें गंगा जल आ रहा है पूरा, हरिद्वार से ही आता है मेरे ख्याल से ये पूरा जो शिपिंग होती है, फिर उसके बाद ये पूरा ऑल ओवर इंडिया जाता है इनका। काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पे रखी हुई, बाकी आगे देखते हैं। अंडी नमस्ते। नमस्ते हाँ जी, आप लोग यहीं से हो, शांति कुंज में ही रहते हो या मतलब कहीं बाहर से आए हो? बाहर से आए, कहाँ से? MP से आए हो आप? सब आप MP से ही हो? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वीडियो ये YouTube में जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको ना कार्ड देने में? अच्छा, आप जयपुर से हैं? अच्छा, यहीं रहते हो आप सेवा में? ठीक है। अच्छा, तो आप कितने दिन से यहाँ पे हो? हमारे घर वाले तो 7-8 साल से, मैं अभी 2 महीने मीडियम डाल सकते हो भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया डालो डालो अच्छा, अच्छे से वीडियो बनाओ भैया। तो ये मतलब सारी वही हैं छोटी छोटी सी इन पे स्टिकर लगेंगे अभी गंगा जल से करके, और फिर ये घरों में भेजी जाएंगी। बाकी जो आपका मैंने आपको पीछे वो दिखाई थी, बुक्स दिखाई थी, वो इन चीज़ों में पैक होके जाती हैं। ये लखनऊ जा रही है, सारा बैच शायद लखनऊ ही जा रहा है ये। और ये देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, अमरकंटक। भैया ये अलग अलग जगह जाती हैं ये सारी, वो जैसे लखनऊ जा रही है ये अलग जा रही है?
अच्छा 5000 शक्तिपीठ है हमारे, अच्छा अच्छा सब दूर वहीं जाएंगे। वो अच्छा। लोग सब गांव-गांव जाएंगे वहाँ से और ऑर्डर लेके आएंगे, यानी किस किस के घर में स्थापना करना है। ठीक ठीक। तो ये वॉलेंटियर जो आपके लोग होते हैं वो तो घरों में हर घर मतलब हमारे ना ऑल ओवर इंडिया में अभी 3000 सेंटर्स है। अच्छा अच्छा तो एक सेंटर पे हम फर्स्ट पेज में 300 किट भेज रहे हैं। अच्छा तो अराउंड हमारे 10 लाख किट अभी फर्स्ट पेज में भेज रहे हैं। हम्म। तो कैसा है, हम स्टेट वाइज हम अलग अलग किट्स, जैसे एक सेट में 1.5 लाख, जैसे हमने एमपी का गाड़ी लोड किया तो 1.5 लाख किट हम एमपी में भेज रहे हैं, गुजरात में 1.5 लाख भेजा, ऐसे भेज रहे हैं हर स्टेट में। अच्छा। तो स्टेट में क्या करते हैं फिर, जो हमारे स्टेट में भी हमारे जोन है, हाँ 4 सेक्शन 5 सेक्शन, वहाँ पर माल जाता है, फिर वहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट को जाता है, डिस्ट्रिक्ट से हर सेंटर को जाता है, अच्छा। फिर हर सेंटर डिस्ट्रिक्ट। धन्यवाद पंडित। जैसे अभी मैंने पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप अगर हरिद्वार या ऋषिकेश आ रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। आपको फूड फ्री में मिल जाएगा, रहना फ्री में हो जाएगा आपका। मेरे को पता नहीं थी ये बात, नहीं तो मैं शांति कुंज में ही रुकता, थोड़ा यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर लेता। और मैं रुका हुआ हूँ हरिद्वार, आपको तो पता ही है। तो मैं वापस हरिद्वार जाऊँगा यहाँ से। अभी मैं फिर यहाँ की कैंटीन में जाता हूँ जहाँ पे फूड ये फ्री में देते हैं यहाँ पे आश्रम वाले। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि खाना किस तरह से दिया जाता है यहाँ पे। मेरे तरह कोई ट्रैवल कर रहा है और रुकना चाहता है यहाँ पे, तो उसको क्या करना होगा रूम के लिए, अगर रुकना चाहता है 1-2 दिन? अगर वो रुकना चाहता है तो वहाँ गेट पे जो पंजीकरण होता है, अच्छा। वहीं पंजीकरण कराइए, आपको उसी समय दे दिया जाएगा, 1 दिन 2 दिन कौन से भवन में रुकना है उसका पूरा ऐसा ही कार्ड बना दिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस नहीं है कि आपको कुछ रिजर्व करवाना पड़ेगा या कुछ ऐसा? आप आइए यहाँ पे सीधा और स्टे कर सकते हैं यहाँ पे आके, 1-2 दिन अभी रुक सकते हैं आप। जैसे कोरोना का टाइम है तो हम शायद लिमिटेड डेज किए हुए हैं। तो ये आपका रजाई गद्दे का स्टोर है यहाँ पे से, जो आपको मतलब सर्दियों में आपको जो चाहिए होंगे रूम पे, ये भी पढ़ लेना, काम आ जाए तो आपके। कार्यशाला निर्माण। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो मेरे ख्याल से ये जो पुरानी रद्दी चीज़ें हैं, यहाँ पे इनका कारखाना है आश्रम का ही। यहाँ पे अगर कोई चीज़ इन्हें बनानी भी होती है, जैसे घर के जाले हो गए और अलग अलग चीज़ें, तो यहीं पे बनती होंगी वो। जितना भी तो काम है आश्रम का ही अंदर ही होता है। अच्छा, मतलब ये जो आश्रम में जो भी चीज़ें हैं, रिपेयर होने का काम से लेके सब कुछ, कोट मकान मरम्मत वगैरह सब ये आश्रम का ही है। ठीक ठीक ठीक। तो ये हैं श्री राम शर्मा आचार्य। शायद मैंने जो पढ़ा था तो इन्होंने यहाँ पे ये किया था, गठन किया था यहाँ पे आश्रम का 1971 में। तो और वो आप उनकी वो मतलब माता जी। अच्छा, वो उनकी माता जी हैं। भगवती देवी शर्मा। अच्छा। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। ये है। ठीक ठीक ठीक। ये दोनों इस मतलब आश्रम का संचालक। अच्छा, अब इनके बाद अब कौन देखता है, मतलब अभी है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। अच्छा, वो देखते हैं अभी ये सारा? उनका दामाद है। अच्छा, उनके दामाद है। ठीक ठीक ठीक। तो ये था कुछ यहाँ का, मतलब जो कारखाने में काम चलता है, जो भी रिपेयर का काम हो गया, कमरों में दरवाजे नए बनने, खिड़कियाँ बननी, वो सब आश्रम के अंदर ही होता है। तो अब कैंटीन में चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का खाना बनता है। अगर खाना इस टाइम पे बन रहा होगा, वैसे बनना चाहिए, दिन का टाइम है, 12:30 से 1 बज रहे हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ। 2 कैंटीन है आश्रम के अंदर, एक तो जहाँ आप रुपए दे के खा सकते हैं, एक आपको जहाँ पे निःशुल्क आपको खाना आश्रम की तरफ से मिलता है। पंडित जी, यहाँ पे जो कैंटीन है ये कहाँ पे है आश्रम की तरफ से? स्ट्रेट टेक अ राइट। थैंक यू। बाकी जो आपके स्टे के लिए है मेरे ख्याल से ये आपको दिख रही होंगी बिल्डिंग्स, यहाँ पे स्टे के लिए है, बना हुआ सबके लिए, काफ़ी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनों लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकती होगी, आगे पूछूंगा मैं अगर कोई मिलता है तो। तो ये कुछ जो मेन एरिया है आश्रम का, यहाँ पे दे रखा है तिरुपति भवन। तो अभी कोई मिलते हैं यहाँ पे पंडित जी, तो उनसे बात करेंगे कि टोटल मतलब कितना लोगों को अकोमोडेट करता है ये आश्रम यहाँ पे। पीपीटी ट्रेनिंग सेंटर। तो आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से सब कुछ है, इस टाइप के कुछ आपके कमरे हैं।
अगर मेरे को कहीं दिखे अंदर कोई अलाउ करेगा तो चले जाएंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे आपका साइकिल, ट्रॉली, इस सब की रिपेयरिंग भी होती है। मतलब सब कुछ है आश्रम में कि किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, पूरा कंप्लीट जो स्टे है आपका मंदाकिनी भवन, पूरा ये यहाँ पे जो रुक रखे होंगे, जो भी डिवोटीज श्रद्धालु होंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रुके हुए हैं। और मेरे को तो बाहर से ऐसे देखने में ही अच्छा लग रहा है। अंदर का रूम का मेरे को पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं ऐसे जा भी नहीं सकता डायरेक्ट रूम के अंदर किसी के। बाकी मैं देखता हूँ अगर कोई अलाउ करेगा तो, अगर कोई बाहर दिखता है तो मैं पूछ लेता हूँ रूम का। मतलब कितना लोग आते हैं यहाँ पे आने के लिए? तो 10,000 भी आदमी आ जाते हैं, मगर वही ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ? मतलब टोटल जो एक नंबर आपको कोई जैसे कितने मकान होंगे पूरे आश्रम वाले एरिया में? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आश्रम में कितने मकान होंगे ये नहीं बता पाएंगे, मगर ये है कि आने के लिए तो 10,000 आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रहता है। ठीक ठीक। तो ये सारे जो मकान दिख रहे हैं ये सारे आश्रम की ही हैं? सब आश्रम के। ठीक ठीक, धन्यवाद। कंपस के अंदर जितने सब आश्रम के। ठीक है, धन्यवाद भैया। ये कैंटीन कौन सी है यहाँ पे आश्रम की? सामने है ना? ठीक ठीक ठीक। ये आपका डाइनिंग एरिया, जूते चप्पल भारी उतारने हैं आपको। अब प्रसाद का समय ये रहा, तो चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। तो ये थालियाँ हैं, यहाँ से अपनी थालियाँ उठानी पड़ती है, वहाँ जाके आपको खाना मिलता है और अपनी थाली, खाना खाने के बाद खुद ही अपनी थाली धोनी पड़ती है। सामने आपका किचन है, ऐसा कुछ किचन है यहाँ पे जो आश्रम के लिए पूरा बनता है। और ये पूरे लगे हुए हैं आपके, पूरे ऑटोमेटेड मशीन्स हैं पूरी, जिसमें खाना खुना बनता है। चावल, दाल और सब्जी के लिए सारा रखा हुआ है। बाकी ये इतने बड़े बड़े पतीले हैं, इसमें देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, इसमें सब्जी बन रही है। ठीक ठीक। ये रात की तैयारी हो रही है या मतलब अभी दिन की? रात की। ठीक ठीक। तो ये पूरी रात की तैयारी हो रही है। यहाँ बाहर जो आपका किचन का सामान होता है उसकी सफाई इधर साइड होती है। ये जो भट्टियाँ लगी हुई हैं ये मेरे ख्याल से शाम का जो अभी यहाँ पे डिनर बनेगा उसके लिए है। ये थाली उठाई है मैंने, लेट्स सी खाने में क्या होता है यहाँ पे। तो ये पहली बार आश्रम में बैठ के खाना खा रहा हूँ मैं, और देखते हैं कैसा खाना मिलता है यहाँ पे। जैसा भी होगा आपको बताऊँगा। तो ये ऐसा भोजन होता है आपका आश्रम में, सिंपल सादा सा भोजन। चावल मिल जाते हैं आपको, रोटी मिल जाती है और जो सब्जी है देखें। सब्जी नहीं है, मेरे को लगी नहीं इतनी। बाकी फ्री का है तो यार मतलब आश्रम में बनता है, एक बल्क में बनता है सबके लिए, तो खाना ऐसी बनता है यहाँ पे। तो मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब देखो अगर आप सेवा कर रहे हो, इतने लोगों की सेवा की जाती है यहाँ पे, खाना बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। आप 5 स्टार होटल का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भाई लंच करने के बाद आश्रम में अब आगे का जो आश्रम का व्यू है वो देखते हैं। बाकी लंच ठीक था यार, मतलब जिसका यार पास पैसे नहीं है वो तो यार यहीं खाएगा आश्रम में ही ना, तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है। मेरे को थोड़ा वैसा लगा, मतलब टेस्ट सही नहीं लगा, लेकिन अब क्या वो फ्री में दे रहे हैं आश्रम वाले, इतने सारे लोगों को एकोमोडेट किया है उन्होंने, और उनका जो खाने पीने का रहने का बंदोबस्त है वो सब कर रहे हैं। तो कंप्लेन करने की यार कोई, मैं कंप्लेन करना ही नहीं चाहता किसी चीज़ के बारे में। तो मैंने खाना भी कंप्लीट पूरा कर लिया, खा लिया था अपना जैसे तैसे, और फिर मैं खाना खा के बाहर आ गया हूँ। अब मैं आके दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको,
और वो जो मेरे को ख्याल से लोगो जो बनाया ना, जो मसाल जो भी बोलते हैं आप उसे, ये गायत्री फैमिली का ही पूरा जो ट्रस्ट है या मंदिर है पूरा उनका ही है। आपदा भवन है। और यहाँ पे पंडित जी, यहाँ पे उनको मतलब रहने के लिए जो आपदा से होते पीड़ित उनके लिए होता है या नाम ही है आपदा? नहीं, यहाँ कुछ कार्यकर्ता रहते हैं और कुछ जो साधक लोग आते हैं, साधना करते हैं। अच्छा, ठीक। तो जो वॉलेंटियर करते हैं यहाँ पे, जैसे आपदा टाइप को जैसे उत्तराखंड में ही आ गई, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम के साथ जो लोग काम करते हैं वो लोगों के लिए स्टे के लिए बनाया गया है। और बाकी जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे सत्संग के लिए, उनके लिए रहने का जो प्रबंध है ऐसे किया रहता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ये जो हर्ब्स होती हैं, तो कुछ ऐसे लगे हुए हैं काउंटर्स। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है आपको, और जो भी आप पढ़ना चाहें किताबें, धार्मिक, आध्यात्मिक और सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। युग निर्माण योजना, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। बाकी औषधियाँ देखता हूँ मैं, अगर लीव्स का कुछ। ऐसे कुछ आपको कैंडल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। विचार क्रांति अभियान का है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। बाकी आगे जाके देखते हैं, अगर कुछ और दिख जाता है तो। आश्रम में काफ़ी बड़ा आश्रम है, काफ़ी मतलब एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है शायद। कोशिश करूँगा कि छोटी रखूँ वीडियो और सब कुछ शॉर्ट में दिखा सकूँ। लेकिन ये देखिए, ये क्या है? अच्छा, ये चीज़ देखो, ये स्टार्टिंग में देखी थी जब हम आ रहे थे यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा है, यज्ञशाला। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे हवन होते हैं शिवरात्रि और अतिथि दर्शन हेतु। तो यहाँ पे अगर मतलब आप यज्ञ कराते हो आश्रम में आके, तो यहाँ पे करवा सकते हो। और सारे यज्ञशाला हैं ये ऐसी बनी हुई। बाकी ये प्रखर प्रज्ञा है और सजल श्रद्धा। तो मेरे को कुछ नाम से जो सा आपको सजेस्ट हो रहा है, मैं पंडित जी से पूछता हूँ किस चीज़ के लिए है एक्चुअली ये। पंडित जी उसका आप मेरे को थोड़ा ये बता देंगे, सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का मतलब जैसे मतलब किस चीज़ के लिए बने हुए हैं ये चीज़? ये सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा इसलिए बने हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रखर प्रज्ञा है। अच्छा। गुरु जी जो है ना गायत्री परिवार के, हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य जी। हाँ जी, वो जो है जो यहाँ के वो गुरु है, आज भी हम उनको गुरु मानते हैं। हाँ जी। तो उनकी हस्तियाँ, इनके ये जो छत्रियाँ हैं इनके अंदर रखी हुई है हस्तियाँ। अच्छा, हस्तियाँ रखी हुई है। और ये जो काली समाधि बनी है, एक तरह की समाधि है। काली जो उधर वाली समाधि है ना सामने, हाँ जी, वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा। गायत्री परिवार के हम सब परिजनों ने यहाँ अंतिम संस्कार किया। और भस्म और ये जो है जो सारी चीज़ें इसमें रखी, थोड़ी भस्म को गंगा जी में लाए। और माता जी की भी इधर ही हुआ, इसमें माता जी का है सजल श्रद्धा वाला। अच्छा, सजल श्रद्धा में माता जी और वो प्रखर प्रज्ञा में गुरु जी का है। इसीलिए वो जो साधक होता है, जहाँ तप करता है, जहाँ हस्तियाँ होती हैं, जैसे आपने सुना होगा एक जंगल में एक महात्मा जी थे, वो मर गए, उनकी खोपड़ी पड़ी हुई थी। तो वहाँ एक पक्षी मरा तो वो उसमें गिर गया, तो उसका उद्धार हो गया। अच्छा। इसी प्रकार से आज लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, सारे जो भी आ रहे हैं, हम लोग दर्शन हम समझदार नहीं हम उनके, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए उनका तेज है, उनका प्रकाश है, ये चीज़। ठीक। तो जैसे पंडित जी ने बताया, यहाँ पे जो अस्थियाँ रखी हुई हैं गुरु जी की, सजल श्रद्धा में आपका और ये प्रखर प्रज्ञा में, तो कुछ ये कहानी है इसके पीछे। तो मेरे को जानना था ये क्या है, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो आगे अब मेरे ख्याल से इतना ही है आश्रम में, जो सब कुछ था मैंने कवर कर लिया और सब कुछ आपको बता भी दिया डिटेल में। और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत इग्नोर करना उस चीज़ को। और बाकी कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा।
तो बाकी जो आज का दिन है मैं आज यहीं एंड कर रहा हूँ, और ये ब्लॉग भी उसके साथ एंड हो जाएगा। अगली ट्रिप मेरी जो होने वाली है वो जयपुर की होने वाली है। और तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके मतलब की चीज़ दिख रही है आपको इस वीडियोज़ में, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब मेरा चैनल, और शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों फैमिली के साथ, अगर लगता है आपको कि उनके भी काम की चीज़ है ये। बाकी ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे बाकी की जगह भी हम। तो अगर फ्यूचर में देखना चाहते हैं आप तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो घूमने वाला बंदा हूँ, मैं घूमता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।